देखो, जिसको देखकर सभी लोग आचरण करते हों उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि परंपरा से प्राप्त मान्य साधना सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाए। श्री भरत गुरुदेव के संग रथ में बैठ गए, सब सवारियों से चलने लगे। अब निखाद राज को पता लगा भरत आए, बड़ा क्रोध आया, बहुत सेना लेकर आ रहे हैं। बस देखो मानस में कितनी सुंदर संगति बताई, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु का प्रभाव अपने आप शिष्य में आ जाता है। पर एक बात है, आप ऐसे सोचो, एक बोतल में गंगा जल भरा हो और एक बोतल खाली हो, तो खाली बोतल में अगर भरी हुई बोतल से गंगा जल भरना हो तो खाली बोतल को नीचे रहना पड़ेगा कि नहीं? आप लाख कोशिश करो कि भरी हुई बोतल के बराबर में खाली बोतल बैठे और खाली बोतल ये सोचे कि इससे हमें भरा जाएगा, हो ही नहीं सकता। उसे नीचे होना पड़ेगा। कितना बढ़िया संकेत है। बस यही गुरु शिष्य में अंतर है। खाली बोतल की तरह शिष्य है और ज्ञान के गंगा जल से भरी हुई बोतल की तरह गुरुदेव हैं। और गुरु को अपने को गुरु जी के बराबर समझने वाले सोचें कि हम ज्ञान भक्ति से भर जाएंगे, कभी नहीं भर सकते। बराबरी पर तो बैठे रहेंगे पर जिंदगी भर खाली रहेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नीचे। अच्छा, तो पहली शर्त तो क्या खाली बोतल नीचे हो, ठीक है। आज हम आपसे पूछते नीचे भी हो और ढक्कन लगा रहे, नीचे भी बैठते रहो ये कपट का ढक्कन लगा रहे, तो ये भी हटे तब भरी जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो गुरु जी में भरा है वही तत्व शिष्य में अनायास उतर आता है, अगर वह कपट का ढक्कन खोल के हृदय को खाली करके चरणों में समर्पित होकर बैठ जाए। तो लक्ष्मण जी ने शिष्य बनाया निखाद राज को। गुरु जी लक्ष्मण जी, शिष्य निखाद राज। अच्छा, दूर बहुत हैं। लक्ष्मण जी चित्रकूट में, निखाद राज श्रृंगवेरपुर में है। लेकिन दूर रहने के बाद भी कैसी भावना मिली है। जो गुरु जी के बोलने की शैली है, शिष्य की भी वही बोलने की शैली और वाक्य भी वही। यह है परंपरा का प्रभाव। अच्छा, गुरु जी को भी लगा कि भरत राम जी का विरोध करने आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को, और निखाद राज को भी लगा कि भरत जी राम जी का विरोध करने आ रहे हैं। अच्छा, दोनों की शैली देखो। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, जब पता लगा कि भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या बोले, आज राम सेवक जस लेऊं, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। ये कौन बोले, गुरु जी। तो चेला जी क्या बोले, निखाद राज, सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। गुरु जी बोले, कालक सही रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। और चेला जी क्या बोले, समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। गुरु जी बोले, कुटिल कुबंध को अवसरता की, जान राम बनवास एकाकी। तो चेला जी क्या बोले, जो पे जिए न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। देखो, यह है दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, निखाद राज ने भी कहा, भाइयों तैयार हो जाओ, सेना तैयार करो। और जैसे ही सेना की तैयारी की घोषणा की तो छींक हो गई बाईं तरफ। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषी बोले शुभ सगुन है, बाईं तरफ छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय होगी। पर यहां भी वृद्ध की महिमा है। आयु का अपना अनुभव होता है। देखो भैया, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सगुन विचार की रीति है, ठीक नहीं है। बाईं ओर छींक होना शुभ है तो युद्ध में विजय मिलेगी। वृद्ध ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा।
और वृद्ध की बात मान ली। बस यही है, कितना बड़ा झगड़ा टल गया। अपने से बड़ों की बात मानने से जीवन का कल्याण होता ही है। अब महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।